अभी के टाइम में मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन आ गए हैं कि आपको चूज करने में डिफिकल्टी हो रहा होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि हर दिन आए दिन एक ना एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है। जैसे कि अभी आप आज से ही देख लीजिए, 10 दिन 15 दिन पहले डेली एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है, डेली एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है, हर में कुछ न कुछ नया है। तो चलिए वही देखते हैं कि आज आपके लिए आप कैसे एक डिसाइड कर सकते हैं कि ये फ़ोन हमारे लिए बेस्ट होगा, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए उसी में देखते हैं। अगर आपका बजट है 15,000 तक में, तो आप एक बजट फ्रेंडली देख सकते हैं जो कि ज़्यादा नॉर्मल यूज़ के लिए होता है। वहीं अगर आपका बजट 30,000 तक है तो आप एक मिड रेंज फ़ोन देख सकते हैं। आपको इसमें थोड़ा कैमरा अच्छा मिल जाएगा, बैटरी लाइफ अच्छा मिल जाएगा, ओएस अपडेट अच्छा मिल जाएगा। वहीं आप प्रीमियम एक फ़ोन चाहते हैं तो आपका बजट होना चाहिए 50,000 प्लस, जिसमें कि आपको प्रीमियम फ़ोन मिल जाएगा। 50,000 के बाद आपको प्रीमियम मिल सकता है। जैसे हाल ही में कुछ फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उसमें भी कुछ है, लेकिन आपको चूज करना है कि आपके नीड के अनुसार क्या है। एक बात आप ध्यान में हमेशा रखिए कि आप अपने यूजेज के हिसाब से फ़ोन लीजिए, कि आपको जितना यूज़ है उसी के हिसाब से। आप ना तो ज़्यादा बजट फ़ोन लीजिए कि ओवर हाइप हो जाए, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपका फ़ोन कोई यूज़ है, आपको ज़रूरी में नीड है ये काम का, तो फिर आप ले सकते हैं। उतना का आप महंगा लीजिए, कुछ लीजिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं फ़ोन से तो वो आप डेफिनेटली लीजिए। लेकिन आप अगर डेली यूज जैसे वीडियोज़ की देखना चाहते हैं तो मिड रेंज में जा सकते हैं। आपको यहाँ पे कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा, आपको डेली यूजेज भी अच्छा होगा। तो इस हिसाब से चलता है। फ़ोन लेने से पहले आप सोचिए कि आपकी प्राइमरी यूजेज क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए आप फोटोग्राफी कीजिएगा, आपको फोटो ज़्यादा लेना पसंद है, तो आप उसमें देखिएगा कि कैमरा का लेवल कैसा है, कैमरा का सेंसर्स कैसा है, कैमरा का क्वालिटी कैसा है, कुछ रिव्यूज़ देखिएगा। वहीं आपको इनहैंड अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो आप उसमें देखिएगा प्रोसेसर कैसा, उसका हीटिंग कैसा है, मैनेज गेम के लिए अलग से कुछ फीचर्स दिया गया है कि नहीं, क्या फीचर अलग है। वहीं आपको फोकस प्रोडक्टिविटी के काम के लिए चाहिए। मान के चलिए आप ऑफिस में काम कर सकते हो, इसमें चाहिए तो आपको देखना चाहिए वहाँ फास्ट चार्जिंग है, बैटरी कितना लाइफ है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कुछ क्या सब चल रहा है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। आपको उसमें UI कैसा है, आपको ईजी टू यूज़ है, और आपको इन सब में कॉमन होगा डिस्प्ले की साइज़ तो, और डिस्प्ले का क्वालिटी आपको एक बहुत ज़्यादा नीड मिल जाता है। नॉर्मली आप अगर कुछ भी फ़ोन लीजिएगा तो सब में आपको डिस्प्ले का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप अगर कुछ काम करना, मान के चलिए आपको गेम ही खेलना, तो आप गेम तो आप डिस्प्ले पे ही खेलिएगा। अगर अगर आपको फ़ोटो लेना है तो इसमें आप कैमरा पे जाइएगा। हालांकि प्रोसेसर का भी कुछ रोल रहता है, लेकिन आप डिस्प्ले पे ही देखिएगा। अगर आपको कंटेंट्स देखना है तो आप डिस्प्ले से ही देखिएगा। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए तो 6.1 इंच तक के डिस्प्ले से आप सज जा सकते हैं। वहीं अगर आपको गेमिंग चाहिए तो आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। 6.5 इंच मिनिमम डिस्प्ले तो होना ही चाहिए अगर गेमिंग करते हैं तो। वहीं अगर कॉम्पैक्ट यूज़ के लिए चाहिए तो 6.5 इंच काफ़ी है। एमोलेड डिस्प्ले आपको बेटर कलर्स और कुछ अच्छा क्वालिटी देता है, लेकिन हालांकि एमोलेड्स में आपका बजट कुछ ज़्यादा लग जाएगा, तो आप IPS LCD डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं। LCD डिस्प्ले भी कुछ उतना डाउनग्रेड नहीं रहता है, मतलब कि ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, आपको इक्वल में मिल जाएगा। वहीं आप हैवी टास्क या हैवी गेमिंग करते हैं तो आप स्नैपड्रैगन 8 Gen प्रोसेसर आप देख सकते हैं, और MediaTek Dimensity का लेटेस्ट 9400 सब आता है। इस टाइप का अगर प्रोसेसर देख सकते हैं। आपको मिनिमम 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज होना ही चाहिए। अगर आप डेली यूजेज में ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं तो आपको फाइल से ज़्यादा आता है तो आप 256 GB कंसीडर कीजिए, और रैम 12 GB। और गेमिंग भी खेलते हैं, आप ज़्यादा टाइम गेमिंग को देते हैं तो आप डेफिनेटली 12 GB और 256 GB के साथ जाइए। अब बात करते हैं अगर आप फोटोग्राफी चाहिए तो आपको कैमरा में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मान के चलिए कि आप फोटोग्राफी लेना है तो आपको कैमरा का, मान के चलिए अभी आप 51 डिस्प्ले रियर कैमरा में आपको जो है एक 50 to 108 एक अच्छा रेंज है। मान के चलिए एक फ़ोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा, वही सेकंड फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। 108 में सेंसर लो क्वालिटी का दिया हुआ, लेकिन 50 मेगापिक्सल में सेंसर कुछ हाई क्वालिटी का दिया हुआ। तो होगा क्या कि अगर आपको जो है सेंसर जो इसमें हाई क्वालिटी का है उससे फोटो आएगा। इसका प्रोसेसर कुछ अच्छा है तो इसमें फोटो ज़्यादा अच्छा, वहीं 108 मेगापिक्सल का उतना अच्छा फोटो नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू इसके। इसीलिए आपको जो है सेंसर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि किसी भी फ़ोन के ऑन पेपर को आप ट्रस्ट नहीं कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देखिए किसका कितना बढ़िया है, आप कंपेयर कीजिए। यूट्यूब पे या वीडियो देख लीजिए, हमारा भी वीडियो कुछ होगा वहाँ से देख सकते हैं। कंपेयर कीजिए, कोई वेबसाइट है जैसे 91 मोबाइल्स हो गया, और ढेर सारा वेबसाइट है, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कैमरा। आप साथ में सेल्फी मिनिमम 32 मेगापिक्सल का होना चाहिए, और टेलीफोटो लेंस सब तो होना ही चाहिए। पोर्ट्रेट सब के लिए नॉर्मल यूज़ करते हैं, आपको जाना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली एक बैटरी देखना चाहिए कि किस में ज़्यादा बैटरी है और किस में क्या। आपको अगर डेली यूजेज करना, मतलब कि एक भर दिन पूरा दिन टाइम चलाना है, तो आप में उसको मिनिमम जो है 5000 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए। साथ में आपको 33 वाट से कम लो चार्ज नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में 33 वाट सब कॉमन हो गया, अब तो आता भी नहीं है। 45 वाट ही मैक्सिमम फ़ोन में आता है अभी, ना तो 80 वाट से। तो वही आप देखिए, हालांकि सैमसंग से और एप्पल का तो जवाब ही नहीं है, उसमें 25 वाट से मिलता है, नहीं तो 15 वाट से ही बहुत काफ़ी हो गया, उसमें कॉमन है। तो यही है, आप उसमें आप देख सकते हैं।
अब बात करते हैं ब्रांड ट्रस्ट की। तो देखिए सैमसंग और एप्पल का जो है यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। सैमसंग में ब्लोटवेयर, एप्पल में ब्लोटवेयर सब नहीं मिलता है। वहीं अदर ब्रांड्स के कंपेयर में ब्लोटवेयर अदर ब्रांड्स में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, एड्स वेड बग्स सब बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन सैमसंग और जो एप्पल है इसमें आपको एक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता है, ओएस अपडेट भी कुछ ज्यादा मिलता है सैमसंग और एप्पल का। सैमसंग का तो आप जानते होंगे 5 साल ओएस अपडेट मिलता है, तो आपको एक लंबा टाइम मतलब कि 5 साल तक आप बेफिक्र यूज कर सकते हैं। वहीं आपको ओप्पो सब का जो है, ओप्पो वीवो रियलमी सब का आपको 3 साल का ओएस अपडेट मिलेगा। इसमें फोन में बहुत सारे ब्लोटवेयर सब रहते हैं, क्योंकि ये आप एक बजट फ्रेंडली रहता है, इसीलिए इसमें ब्लोटवेयर ना चाह के भी देना इसका एक बन जाता है। हालांकि कम किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है तो भी चलेगा, क्योंकि इसका भी तो फोन 30,000 के आसपास रहता है, उसमें भी ब्लोटवेयर आता है। तो ये था दोस्तों आपको एक स्मार्टफोन लेने का गाइड। हालांकि आप अपने अनुसार देखिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो फ़ोन लीजिए, जितना बजट का ज़रूरत है, आपका जितना बजट अलाउ कर रहा है उतना में लीजिए। अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा दिन, कुछ दिन के बाद लीजिएगा अगर उस बजट में आ गया। हालांकि नए फ़ोन तो डेली लॉन्च ही होते रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर एक आपको अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए या कुछ भी चाहिए आपको तो कुछ रुक जाइए, अगर बजट अलाउ नहीं करा। अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।